एक मिनट है, एक मिनट रमेश जी, एक मिनट। दूल्हे कब जाएगा, लाडी दूल्हे कब आएंगी? दूसरे समाज के भी दूल्हे लाडी आरेर जा रहे हैं। आप ये प्रश्न नहीं करें, ये अड़ंगा लगाने वाली बात है कि दूल्हे आगे जाएगा पीछे जाएगा, एक दिन पहले जाएगा, कब आएगा कब नहीं आएगा। 100 तालों की एक ही चाबी है। यदि दिन में बारात का सिस्टम कर दिया जाए तो मेरा यह मानना है, समाज का यह मानना है कि आपकी 4-5 बिंदु तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगे, समाज सुधर जाएगा। क्यों भाई, इसकी पालना सही होनी चाहिए, होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, ध्वनि मत से ले मनीराम जी आगे बढ़ा हुआ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब दिल था प्लीज, दिल थाम करके बैठे। एक ऐसी कुरीति आ रही है, इस पर हो सकता है 2 फाड़ हो जाएं, लेकिन हमें 2 फाड़ नहीं करनी है। मोचा जी, धैर्य से सुनना है, आप कमान संभालते हो युवाओं की बात पूरी सुनना। कहते हैं कि डीजे बंद हो, डीजे बंद हो, डीजे बंद हो, लेकिन भाई खिलाड़ी ने एक महिलान की तरफ बात कर दियो कि यह बंद कर देगा। यदि इनसे पूछे कि आप लाडी बनना गा सको तो कौन आए, तो मेरी आप सभी से निवेदन, हो सकता है आप गाली दो मुझे, तो वो गाली भी स्वीकार है। डीजे को बंद तो करें, लेकिन निकासी पे कर दो बंद, चाक पे कर दो बंद, बारात की चढ़ाई पे बंद कर दो, लेकिन घर पे तो डीजे चालू कर दो महाराज। कौन करे? 2 कलम ध्यान से सुने। भाई बाबूलाल जी कह रहे, हाँ बोलिए। देखिए, ये डीजे वाला ऐसा मैटर है, ऐसा नहीं है आप जल्दबाजी में कोई फैसला ले। आज का फैसला जो यहां ले रही है समाज, वो अंतिम फैसला होगा और वो जरूरी मान्य होगा। डीजे पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, हमने ये महसूस किया भाई मनीराम जी अपन ने, और ये समाज के जितने भी पंच पटेल बैठे हुए हैं, डीजे पर आप भावनात्मक रूप से तो उस टाइम पे ऐसी जोड़ देते हो, नहीं 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 नहीं, नहीं डीजे तो बिल्कुल ही नहीं बजेगा। और जो सबसे ज्यादा विरोध करते हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं के घर डीजे बजता है। ये प्रैक्टिकल बात है, ये हकीकत बात है। इसलिए बीणा के तारों की तरह एक शादी में लगन, शादी में चंडाई और निकासी, जिनमें सबसे ज्यादा दारू पी जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा हुड़दंग होता है, जिसमें बेटी वाले के घर आप 2 बजे से पहले खाना नहीं खा पाते हैं, वो केवल सिर्फ और सिर्फ डीजे की वजह है। इसलिए डीजे, चंडाई और निकासी। और मैं तो एक चीज और कहूंगा, जो धार्मिक यात्रा जिनके मीणा सबसे ज्यादा ठेकेदार बने हुए हैं, 2 करोड़ का गड़ी गावड़ा की साइड में पता नहीं कोई यज्ञ का ठेका ले लिया, एक और इधर या उल्लू सालिमपुर साइड में एक 50 करोड़ का ठेका ले लिया, और सबसे ज्यादा यात्राएं आप जाते हैं, सबसे ज्यादा भागवत कथा आप करवाते हैं। इसलिए कोई भी यात्रा में डीजे नहीं ले जाएगा, चढ़ाई निकासी बंद होगा, घर पे 2 कॉलम तो आप बजा सकते हैं। क्यों साहब, सही है ना साहब ये बात? धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रिय समाज बंधु, पंचगणों, मेरा निवेदन है कि डीजे मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, माना नहीं माने, सादा 2 कॉलम रखो। हमारी बारात जाती है ना, जब 70-70 हजार का, अब तो अदर डीजे आ गया, अदर ही बजी में खाई, मतलब ऐसा झूला घले जो देखो मैं। इसलिए 2 कॉलम का मेरा सुझाव है, अगर आप लोगों का बैठती है समझ में। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब 2 बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, 2 बातों को बड़े गौर से सुनेंगे। भाई सुनो थोड़ा सा प्लीज, प्लीज जी, भाई प्लीज। रिश्ता हो गया, गोद भराई बंद हो गई, टीका प्रथा बंद हो गई, लेकिन एक बात और भी आ रही है कि निमंत्रण हम देते हैं। सोशल मीडिया पर बात आई थी और देखा है आपने, दूल्हे खुद कार्ड लेके जाता है, दूल्हा एक्सीडेंट में मर जाता है। बेटी का, बहन का भाई कार्ड देने के लिए जाता है, वो एक्सीडेंट में मर जाता है। समाज के लोगों को यदि अच्छा लगता है तो कार्ड में बंद करे और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, टेलीफोन पर निवेदन करें, हाथ खड़े करें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
भाई? हाँ करेंगे बाबा, जरूर करेंगे। एक आती है भैया दूध, सुनना मेरी बात, और भैया दूध पे बहन को बहुत उम्मीद लगती है कि मैं मेरे भैया को तलाक करने जाऊंगी, और वो वहां पर तलाक करती है, उससे जैसा यथाशक्ति बहन को सबूत देते हैं। और दिवाली के बाद या होली के बाद जब भी वो दो जाती है तो टोटल सड़कों पर केवल हमारा समाज के बहन भाई दिखते हैं। और बहुत सी जगह दुर्घटना हो गई है, समाज के अल्लाह को अच्छा लगता है कि भाई दो जब अंदर जाओ तो हाथ खड़ा कर दो बताओ आपके बीच में। हाँ अब एक निवेदन और है आप सभी से, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो कोई खर्चा ही खर्चा रोकने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात और ध्यान से सुने, हम ना करें पैसा वाला गरीब आदमी ध्यान से सुने, चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र नहीं मिलता है दुनिया में। चरित्र को पवित्र करने का कोई इत्र दुनिया में नहीं मिलता है। इंसान खुद अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्मों से खुद महकता है। बात आती है अश्लील वीडियो बनाने वाले, रुकें नहीं प्लीज, रुकें नहीं, अश्लील वीडियो बनाने वाले कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है यहाँ पर। वो अश्लील वीडियो बनाने वाले से फॉलोवर्स और व्यूज और पैसे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उन माँ बापों की, उन ससुराल वालों की इज्जत धराशायी हो जाती है। यदि समाज गंगा को उचित लगता है तो अश्लील रील और वीडियो बनाने वालों को बंद कर दे, ऐसा लगता है तो हाथ खड़ी करे भाइयों, जय हो। हाँ युवा साथी यो करे, यदि ये बंद नहीं किया तो समाज बिल्कुल गलत में चले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, सही है बात। आने वाली एक और कुरीति भाई भले सिंह जी बोलना चाहेंगे। देखिए जो बात आई रील वाली, एक मिनट सभी सुनना भाई, इधर से थोड़ी सी बात तो सही है। रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, आप कहीं पे जाना उसकी घर पे जाना, रील क्यों बनाई जाती है महिलाओं के द्वारा, इसकी वजह से उसमें पैसा आता है। लेकिन पैसा जब भी आता है महिला रील बना के खूब मोबाइल पे डाले, लेकिन आप फॉलोवर्स से यदि लाइक नहीं करेंगे, कमेंट्स नहीं करेंगे तो एक पाई नहीं आएगी, वो सिकड़ के घर बैठ जाएंगी। उसको कौन करता है, आप दोस्त उनको ही दे रहे हैं, लेकिन जब वो ढंग से नाचे नहीं तो आप सबके पास में बटन मोबाइल है, आप लाइक के बटन को तुरंत दबाते हो, आप ये ध्यान नहीं रखते कि ये आप दोषी आप भी हैं। भाई गलत कह रहा हूं क्या? इसलिए मेरा मानना यह है, वो तो उनको पाबंदी तो लगी रही है, लेकिन उनके अलावा आप उनको कोई लाइक, कोई कमेंट्स, कोई फॉलोवर से कोई उनको कोई भी नहीं करेगा तो वो रुक सकती है, अदरवाइज नहीं रुक सकती है। यदि इस चीज के लिए तैयार है तो हाथ खड़ा करके इसका समर्थन करेंगे, हम कोई लाइक नहीं करेंगे। लायक को ले बंदी करवाना, अरे छेद में कर देना है तो बिल्कुल रुकी रही है। इसके अलावा देखिए, एक मिनट भैया, एक मिनट, बिल्कुल सही है। एक चीज और है जिसको आप बहुत जल्दी रोक सकते हो, वो चीज है जैसा कि भाई मनीराम जी ने पहले भी जिक्र किया था, हमारे कई वक्ताओं ने किया था कि किसी की शांत होने पर या मृत्यु होने पर, ये बहुत गलत बात है, शांत होने पर या मृत्यु होने पर सिर्फ और सिर्फ जिसकी बहन या बुआ या बेटी वो परिवार से खत्म होती है, उससे एक परिवार के सिर्फ एक लुगड़ी ले जा सकते हैं कफन के ऊपर, और यदि पुरुष की है तो ससुराल पक्ष के केवल एक धोती ले जा सकते हैं। और आप 1800 की कंपटीशन में उस मरघट में दिखाने के लिए 100 फूल नहीं, क्योंकि तो 500 फूल की चाहिए, क्या लुगड़ी आए 800 की जगह 1000 की, और वो लुगड़ी वहां जल जाती है, तो क्यों नहीं आप उसकी जगह पर यदि एक नहीं तो 5 नारियल ले जाओ, 10 नारियल ले जाओ, आप नारियल ले जाओ, लुगड़ी से तो कोई ले जाएंगे। यदि आप प्रस्ताव पारित करते तो इसमें भी हाथ खड़ा कर दीजिए। एक चीज और है, जब हम भाग देने जाते
जब बहन बेटी के बुआ के भात देने जाते हैं, मैंने देखा है और मैंने टोका है और मैंने लेने से मना किया। मेरे साथ में मेरे पंच या साथ के इर्द गिर्द के पंचों में घोड़ी उठ के और वो लेते हैं, यहाँ हाथ खड़ा करते हैं, वहां लेते हैं। ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, मैंने मना किया, 50 आदमी ले रहे हैं। हमारी बेटी नारियल लेके आएगी, बतासा लेके आएगी। एक नारियल बाजार में 20 रुपए का मिलता है और कम से कम 10 रुपए के बतासे आते हैं। 30 रुपए का एक व्यक्ति का नुकसान होता है। 100 बराती जो भागते ही गए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस बेटी का पैसा न आप पे आ रहा न उस बेटी के रह रहा। और वो तीसरा हमारा सेठ और साहूकारों के द्वारा जो एसी में रहते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, कि ये रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए। रुकना चाहिए तो इसको प्रस्ताव को पारित करें। पहला को नहीं चलिए देश का भारत में देश का पहले से ही, और जिसका ये मेरा मानना है कि उसमें 40 से 50% तो समाज द्वारा पालना की जा रही है। ऐसा नहीं है कि 100% उल्लंघन हो रहा है, वो गलत होगा। जो पेट फैलावनी, भारत में जो पेट फैलावनी चल रही थी, वो यदि आप चाहो तो उस पेट फैलावनी को यथास्थिति में रख सकते हैं। भाई जो पेट फैलावनी चाहिए वही बात में होना चाहिए। यदि आप चाहते हो बाद में कोई आर्गुमेंट, बाद में कोई कमेंट्स, बाद में कोई फालतू की बात नहीं होनी चाहिए। यदि आप चाहते हो कि पेट फैलावनी यथावत रहनी चाहिए तो आप हाथ खड़ा करके इस चीज का समर्थन करें। हाथ खड़ा करवा लो ना, तो है एक चीज और है, उससे ऐसा नहीं है कि पंडित जी बेंगल खाए दूसरे को परहेज बताए, उस चीज से अछूता मैं भी नहीं हूं। देखिए आप सुनना मेरी बात, मैं वो नहीं कह रहा कि पंडित जी बेंगल खाए दूसरे को परहेज बताए, अछूता मैं भी नहीं हूं। लेकिन मैं आगे कोशिश करूंगा कि मैं भी समाज के साथ में कम से कम उस चीज की पालना की तो पूरी कोशिश करूंगा जो हमारे समाज में 50,000 से लेकर 1 लाख तक के फूलझड़ी पटाखे आते हैं। कम से कम 50,000, अधिकतम 1 लाख, जिसका कोई मतलब नहीं। बाराती यहाँ बैठे हैं, घराती यहाँ बैठे हैं, रिश्तेदार यहाँ बैठे हैं, 1 किलोमीटर दूर पटाखे चल रहे हैं। 1 लाख रुपए को आप 1 घंटे में फूंक देते हैं, वो पैसा हमारा जा रहा है। हमारी बेटी पे लगाओ, पढ़ाई में लगाओ, विकास में लगाओ, और धर्म में बिल्कुल मत लगाओ। यदि धार्मिक आयोजन हो तो उसमें बिल्कुल नहीं लगाना वो पैसा। यदि वो बंद होना चाहिए तो आप हाथ खड़ा करके उस चीज का भी समर्थन करें। मणिराम जी, हेलो, देखिए साथियों, एक निवेदन ये भी है, अभी जो हमारे समाज के कुछ नियम कानून बनते हैं, उन नियम कानूनों पर हमारे समाज के कुछ व्यक्तियों के द्वारा और सोशल मीडिया पर लाइव आकर